नेक्स्ट 9 न्यूज में हाजिर हूं आप सभी के बीच एक बार फिर से हमारे आज के स्पेशल प्रोग्राम हिडन सीक्रेट को लेकर। जैसा कि आप भी जानते हैं, बॉलीवुड में भले ही आपको ग्लैमर की दुनिया में काफी कुछ दिख रहा होगा, काफी एंटरटेनिंग दिख रहा होगा, लेकिन ये बात आपको शायद ही मालूम हो कि बी टाउन एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां की चकाचौंध दुनिया के पीछे कुछ ऐसे किस्से हो जाते हैं जो काफी हैरान कर देते हैं लोगों को। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे जो कैंसर से काफी समय से ग्रसित है, उनकी बीमारी को लेकर लगभग 1 महीना अब गुजरने वाला है, लेकिन वो कब लौट कर आएंगी वापस कैंसर को मात देकर, इससे लेकर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सोनाली बेंद्रे से पहले बॉलीवुड में कई ऐसे अभिनेताएं रहे जो कि कैंसर जैसी बीमारी से लड़ते रहे। कुछ अभिनेत्रियां ऐसी रही जिन्हें कैंसर से जीत मिली, कैंसर को हराकर उन्हें अपनी जिंदगी वापस मिली। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि कुछ ऐसे एक्टर्स भी रहे जो कि कैंसर नाम के इसी जानलेवा बीमारी में कुछ इस कदर घिरे कि वो दोबारा कभी इस बीमारी से निजात नहीं पा सके। जिनमें कई ऐसे नाम हैं जिनके बारे में सुनकर आपकी आंखें अब भी भर आती होगी। विनोद खन्ना की बात करें या फिर बात करें और तमाम स्टार्स की, हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी अपडेट्स जो कि पुरुषों में होने वाली कैंसर के सिम्टम्स के बारे में जिक्र करते हैं। जी हाँ, डॉक्टर से लेकर जानकारों की माने तो, एक्सपर्ट्स की माने तो पुरुषों में होने वाले सिम्टम्स भी काफी हद तक महिलाओं से मिलते हैं। लक्षण आखिर किस तरह पता लगाया जा सकता है, कैसी लापरवाही, किन वजहों से एक्टर और एक्ट्रेसेस को इस बीमारी का शिकार हो जाना पड़ता है, जानते हैं अपने इस खास रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे जो हाई ग्रेड कैंसर से ग्रसित है, उन्हें लेकर अक्सर ही ऐसी खबरें 1 महीने के अंदर सामने आती रही है जिसमें उनके शरीर में आए बदलाव को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही है। लेकिन आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि सोनाली बेंद्रे जो कि मेटास्टेटिक कैंसर से गुजर रही हैं, उनकी बीमारी को लेकर इलाज जो किया जा रहा है उसमें केमोथेरेपी एक ऐसा थेरेपी है जिसके जरिए सोनाली बेंद्रे के शरीर में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। लगातार ही उन्हें कई तरह की तकलीफों से गुजरना पड़ सकता है। तो वहीं आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि सोनाली बेंद्रे की बीमारी को लेकर एक नई खबर सामने आई है। खबर आई है कि सोनाली बेंद्रे अपनी बीमारी का असरदार सच का सामना कर रही है। जी हाँ, जिस तरह उनके बाल लगातार ही गिर रहे हैं, केमोथेरेपी के बाद केमो का रिजल्ट सामने आ रहा है। जी हाँ, जो तस्वीर सामने आई है उसमें एक बात कंफर्मेशन के साथ मिल चुकी है कि दवाइयों का असर उनके शरीर पर हुआ है। कैंसर को जड़ से खत्म करने वाला केमोथेरेपी का असर उनके शरीर पर होना शुरू हो चुका है, क्योंकि शरीर और सिर के बाल तभी झड़ने लगते हैं जब दवाइयों का असर होता है। ऐसा कहना है एक्सपर्ट्स का कि केमो का असर गिरते हुए बालों का एक सिग्नल है। साफ है ये कि भले ही सोनाली बेंद्रे की केमोथेरेपी को लेकर अब तक कोई पुष्टि सामने आई हो, लेकिन जो उनके चेहरे में बदलाव है, सूजन है और उनके बालों में जो बदलाव है, वो सिर्फ एक ही तरफ इशारा है कि वो अपने इलाज में परिणाम बेहतर पा रहे हैं। ये बड़ी खुशखबरी है फैंस के लिए। लेकिन आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि आखिर किन वजहों से इससे पहले कई एक्टर्स इसी बीमारी का शिकार हुए। जैसा कि आप भी जानते हैं कि मनीषा कोइराला कैंसर जैसी घातक बीमारी का शिकार हुई। उन्हें लेकर ये कहा जाता है कि सोनाली बेंद्रे से भी ज्यादा सोनाली से पहले मनीषा कोइराला 90s की हिट अभिनेत्री में टॉप डिमांडिंग एक्ट्रेस जब थी, तो उनकी लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो गई थी कि वो पूरी तरह से उस लाइफस्टाइल के लिए खुद को भूल गई थी। जी हाँ, नशे की आदी हो गई थी मनीषा कोइराला। और ये आप इग्नोर नहीं कर सकते कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का सिग्नल है नशे की लत। नशे की लत, खान पान, गंदा खान पान सिर्फ और सिर्फ आपको बीमारियों का शिकार बनाता है। ऐसे में मनीषा से हुई भूल का उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा है, जो बीमारी से लड़कर आखिरकार बीमारी को हरा तो पाई, लेकिन अपने
शरीर में और चेहरे में आए बदलाव को ठुकरा नहीं पाई। केमोथेरेपी के जरिए ही मनीषा कोइराला कैंसर को मात दे पाई थी। केमो के जरिए उनके सारे के सारे बाल गिर गए थे, झड़ गए थे, जिसके बाद नए बाल तो आए, लेकिन वो बालों को देख आप जरूर एक बात की तरफ इशारा कर सकते हैं कि वो काफी बदला हुआ अंदाज है उनका। केमो के बाद उनके खूबसूरत जुल्फें पूरी तरह से खत्म हो गई। ऐसे में सोनाली बेंद्रे का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ है, जो काफी दुखद है बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए। इससे पहले बीते साल इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए विनोद खन्ना की अगर बात करें तो कैंसर से ही लड़ रहे थे विनोद खन्ना। कैंसर जैसी घातक बीमारी का शिकार हुए थे विनोद खन्ना, जो कि आखिरी स्टेज पर आकर इस बीमारी से लड़ नहीं पाए। बता दें आपको, इसकी वजह ये भी है कि इम्यून सिस्टम इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है कि कैंसर से लड़ने की ताकत शरीर को नहीं मिल पाता। और एक उम्र भी होता जिसमें विनोद खन्ना की उम्र ने भी उनका जवाब दे दिया था। बीमारी से लड़ना उनके लिए असंभव हो गया था, क्योंकि शरीर में कैंसर पूरी तरह से फैल चुका था अगर खबरों की माने। और अगर उनकी आखिरी समय की तस्वीरों को याद करें तो आपने देखा होगा कैंसर से वो किस हद तक कमजोर हो गए थे, जिसकी वजह से परिवार भी पूरी तरह से टूट गया था। और इनके अलावा बात करें लीजा रे की, तो कई फिल्मों में काम कर चुकी बॉलीवुड एक्ट्रेस लीजा रे इसी बीमारी का शिकार हुई थी, जिन्हें केमोथेरेपी के जरिए ही स्वस्थ किया गया था। ऐसे में महिलाओं के अंदर होने वाले कैंसर के सिम्टम्स में पेट में दर्द, पहले में दर्द, एब्डोमेन में तकलीफ होना, इंटरकोर्स के दौरान तकलीफ होना, साथ में यूरिनरी में इंफेक्शन हो जाना, बालों का अचानक से गिरना, अचानक से बेहद तेजी से बढ़ना, अचानक वेट गिरना और कई ऐसे वजह है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर बात करें पुरुषों की, तो पुरुषों में चेहरे में आए बदलाव, शरीर का मोटापा बढ़ना और मोटापा घट जाना, शरीर का आकार और कई ऐसी चीजें हैं, लिम्फ नोड्स में चेंजेस, स्वेलिंग हो जाना, हार्ट बर्न, माउथ चेंजेस, फीवर, वेट लॉस, ये सारी चीजें, ये सारे सिम्टम्स सिर्फ और सिर्फ कैंसर जैसी घातक बीमारी की तरफ इशारा करते हैं। सबसे बड़ी वजह कफ को भी बताया जाता है। जी हाँ, लंबे समय तक कफ होना यूजुअली कैंसर का सिग्नल है, जो कि सिर्फ नशे के आदी वालों को ही नहीं बल्कि नशा नहीं करने वालों को भी होता है। कफ होना आम बात है, लेकिन लंबे समय तक कफ का होते रहना ये बेहद बड़ी बीमारी जैसे कैंसर की तरफ इशारा करता है। तो ये था आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम हिडन सीक्रेट, जिसमें हमने आपको रूबरू कराया पुरुषों और महिलाओं में होने वाले आज की सबसे गंभीर बीमारी कैंसर को लेकर लेटेस्ट अपडेट से। हमने आपको बताया सिम्टम्स कैसे कैसे हैं स्टार्स को लेकर, जो खुद भी इग्नोर कर देते हैं। आखिर स्टार्स ही इस बीमारी का किस तरह शिकार हो जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह उनकी भूल होती है, उनकी लापरवाही होती है, उनका लिविंग स्टाइल है, उनके खाने पीने के ढंग है, जिससे वो कभी भी दूर नहीं रह पाते। जी हाँ, ग्लैमर की इंडस्ट्री में अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए, स्टारडम को मेंटेन करने के लिए, हाई लेवल को मेंटेन करने के लिए स्टार्स अपनी ही तरफ से कई ऐसी भूल सालों से करते आते हैं, जिसका आखिरी में उन्हें बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता है। हमने आपको बताया कैंसर के सिम्टम्स में एक ऐसा सिम्टम भी है जो लिविंग स्टाइल को बयां करता है, लिविंग स्टाइल का जिक्र करता है। खान पान से लेकर रहने का स्टाइल, स्ट्रेस लेवल से लेकर और भी कई नशे की लत, जिसकी वजह से कैंसर से बचना नामुमकिन हो जाता है। फिर चाहे वो पब्लिक फेस हो या आम इंसान हो, इंसानों के शरीर की क्षमता खत्म हो जाती है कैंसर से लड़ने की, जब उनका खान पान पूरी तरह से बदल जाता है। इसके बारे में हमने आपको अपडेट दी है। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है आज यहीं पर अंत करने का इस प्रोग्राम का, लेकिन हाँ, जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहेंगे हम कि अगर आपको भी है अपने जीवन से प्यार, अगर आपको है अपनी इस जिंदगी से प्यार और इस दुनिया से लगा, तो जरूरत है अभी से ही
आज अभी और इसी वक्त से ही अपने लिविंग स्टाइल को बदलने का। आज शहरी दुनिया इतनी ज्यादा स्टैंडर्ड लिविंग को मेंटेन करती है कि उनकी खान पान में बदलाव कई बीमारियों की वजह बन जाता है। तो अभी से ही कर लीजिए शुरुआत। भूल न करें, छोटी तकलीफों को इग्नोर न करें। अब दीजिए मुझे इजाजत, लौटेंगे फिर आप सभी के बीच ऐसे ही किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ। बीट ऑन ही नहीं बल्कि आप सभी के लिए कुछ अलर्टनेस से आपको अपडेट कराने के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।